हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आप शायद जानते हो कि कुछ दिनों में बहुत ही शुभ अवसर आने वाला है। क्या है वो? गीता जयंती। वो कब है? तो हमने सोचा कि गीता की महिमा के ऊपर चर्चा की जाए। वैसे तो गीता में पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। पापा जी ने एक पत्र में लिखा कि वैदिक साहित्य इतना विशाल है कि आप दिन रात पढ़ोगे तो भी जीवन समाप्ति तक थोड़ा ही पढ़ पाओगे। और वही वैदिक शास्त्रों का सार भगवद गीता में है। और गीता का सार 18वें अध्याय में है। तो अगर हम गीता पढ़े, ये मान लेना चाहिए ऋग्वेद यजुर्वेद सब पढ़ लिया। गीता का निर्णय क्या है? कौन बताएगा? मूल संदेश क्या है? भगवान को समझने के लिए क्या आवश्यकता है? भक्ति माम। भगवान स्पष्ट कहते हैं 18वें अध्याय 55 श्लोक में, भक्ति माम जननी। तो मुझे केवल भक्ति के माध्यम से जान सकते हो। यही निर्णय है श्रीमद् भागवतम का। व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों की रचना की, सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। जब भी व्यासदेव को लग रहा था मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है, और वो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, तो वहाँ उनके गुरु नारद मुनि पहुंचे, जिन्होंने कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया। जिसके पश्चात उन्होंने हमें कौन सा ग्रंथ दिया? श्रीमद् भागवतम। तो भगवद गीता हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा? 7वें श्लोक में, हे कृष्णा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। वहाँ कहते लड़ो युद्ध में। अर्जुन कहते मैं कैसे लड़ूं? सामने की सेना में वो उपस्थित सेनापति उपस्थित है जिन्हें मैंने इतना आदर दिया। तो अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण लेता हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से पूछा क्या तुमने ये संदेश ध्यान से सुना है? क्या तुम्हारी अज्ञानता अब दूर हो गई है? अर्जुन ने कहा अब मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। मैं मोह माया से बच गया हूँ। मैं तैयार हूँ आपके आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। हम पलते हैं
उस वातावरण में जहाँ की ये शिक्षा दी जाती है कि भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य है, खाओ पियो और जियो। ये बौद्धिक समाज का नियम। चापलूसी करके किसी न किसी रूप से धन लाओ। धन क्यों चाहिए? धन माध्यम बनता है इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख का। और आध्यात्मिक विषय की चर्चा कोई आवश्यकता नहीं। आजकल आप आध्यात्मिक विषय की चर्चा करो तो लोगों को नींद आ जाती है। सच बात है, आपको भी नींद आती है शायद, पर कोई भौतिक विषय की चर्चा करो तो बड़े उत्साह से सुनते हैं। तो भगवान अर्जुन ने क्या कहा? मेरा मोह जो था अब दूर हो गया। जैसे कि सूर्य की रोशनी से अंधेरापन दूर हो जाता है ना। तो हमें अंधेरेपन में नहीं मानना, हमें भौतिक दृष्टि से अंधे पर ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया अधिकारा, जहाँ कृष्ण ताई नहीं माया अधिकारा। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरापन पर प्रभाव नहीं रहता। जैसे इस समय रोशनी है, उसी प्रकार जहाँ कृष्णा है वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो हम सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हमने कृष्ण भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना है। ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, राधे राधे गोविंदा। ये श्लोक लगभग सब जानते हैं। अनेक ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो है हर चीज का कारण। तो गीता का भी क्या निर्णय है कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान है। अर्जुन ने क्या कहा? परम ब्रह्म परम धाम विष्णु परम धाम। आप हो सबसे प्रसिद्ध। ये केवल मेरा निर्णय नहीं, रीता देरा वाला व्यासा सब संतों का निर्णय है। कृष्णातियो भगवान स्वयं। तो कई व्यक्ति हम समाज में सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अपने अपने विचारों के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमारा सिद्धांत है कृष्णा के सिद्धांत के अनुसार। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें योगी भजन, अब तो चैनल का ध्यान हो गया, तो कई भारत के संत महात्मा थे। तो सब अपना अपना उपदेश दे रहे थे, लक्ष्य विश्व की शांति। बाबा जी ने कहा, we should have only one God, Krishna, one scripture, Bhagavad Gita, and one mantra, Hare Krishna. फिर विश्व की शांति होगी प्राप्त। एक भगवान, एक ग्रंथ, एक मंत्र, फिर आप असली शांति प्राप्त कर पाओगे। तो एक भगवान, यह हमारी कल्पना नहीं है, ये तो शास्त्र का निर्णय है। श्रीमद् भगवत द्वारा क्या प्रकट होता है, ये भाव। भगवान भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं का दर्शन आप लेते हो, है ना। हम तो दर्शन ले रहे हैं किस प्रकार भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया, किस प्रकार भगवान ने विशाल पर्वत गोवर्धन को उठाया, बयान की छोटी उंगली के नाखून के बल पर, किस प्रकार भगवान ने मुंह खोला तो माँ ने क्या देखा, क्या देखा? अरे ब्रह्मांड का दर्शन। तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति को जब ये सब आप बताओ
वो कहेगा ये तो मूर्ख हैं, क्या संभव है मुंह खोलो विश्व का ब्रह्मांड मिलेगा? क्या संभव है एक 5 साल का लड़का बाएं हाथ की उंगली के बल पर, छोटी उंगली के नाखून के बल पर बड़ा पर्वत उठाए? और आज तो आप गोवर्धन जब देखते हो छोटे कद का है। तो भगवान पृथ्वी पर थे, गोवर्धन आकाश इतना ऊंचा था और उसको भगवान ने उठाया। और जब तेजी से बारिश बरस रही थी, क्योंकि भगवान है अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब इनकंसीवेबल, जिसकी कल्पना आप भौतिक बुद्धि से नहीं कर सकते। भौतिक मार्ग के द्वारा आप इन लीलाओं को समझना प्रयास करोगे, असफल हो गए। व्यासदेव जी ने जानबूझकर इन लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में किया है। क्यों? जब व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा उसके बाद में कोई शंका नहीं रहेगी पर भगवान कौन है। तो हम भक्तों, इस्कॉन के भक्तों में कोई शंका नहीं परम भगवान कौन है। एक समय प्रभुपाद न्यूयॉर्क में ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे दर्शनार्थी में। प्रभुपाद ने दर्शन के पश्चात कहा, गोविंद महादि पुरुषम माम हम जामे, वी आर वर्शिपिंग द रियल गॉड, नॉट सम इमेजिनरी गॉड। हम असली भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसकी कल्पना से भगवान को ये बनाया। तो भगवद गीता के हर श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप एक श्लोक को ये ध्यान से समझ लो, आपका जीवन सफल हो सकता है। आज समाज की स्थिति क्या है? सुखी या दुखी? चैतन्य चैतन्यता में आप पढ़ते हो, एक औरत थी जिसका नाम था दुखी दासी। महाप्रभु ने उसे सेवा में लगाया, इतनी खुश हो गई महाप्रभु ने उसका नाम बदल दिया, सुखी दासी कर दिया। तो हम सब जब इस्कॉन में जुड़ने से पहले दुखी दास और दुखी दासी हैं। और इस्कॉन में जुड़ने के पश्चात, शिक्षा का पालन करने के पश्चात आप क्या बन जाते हो? सुखी दास। और सच बात है या झूठ है? आप सुखी बने या नहीं बने? नहीं बने तो आपका दोष है। जो दवाई दी जा रही है उसमें कोई कमी नहीं, पर हम जो दवाई लेने वाले मरीज हैं उनमें कमी है। हम कई बार सोचते हैं ये दवाई लेंगे, इनाम, ये सब क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय है। हमें भौतिक जीवन भी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए। तो फिर ये भाव रहेगा तो कभी सुखी दास रहोगे, कभी दुखी दास। मन हाथ में उत्साह रहेगा तो उस समय सुखी बन जाओगे। तो गीता में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि यजहोषि ददासि यद, यह पता तो तपस्या कौन दिया तद कृष्ण मदर्पण। जो भी तुम करो, हर भक्त जो इस सभा में उपस्थित है कुछ न कुछ तो कर रहा है। आप क्या करते हो? नौकरी करते हो, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर की देखभाल करता है, कोई बच्चों को पालता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। जो दान देते हो, जो भोजन खाते हो, जो कार्य करते हो, इसका भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं हम क्या और तालीम प्राप्त कर सकते हैं? हम कहते हैं जितनी तालीम प्राप्त करनी करो, कोई बंधन नहीं। केवल ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस तालीम द्वारा आप क्या स्थापित करोगे?
कि भगवान की इच्छा के बिना घास का पत्ता भी नहीं जल सकता। सर्व करना करना तो किसी न किसी माध्यम से हमें परम भगवान के शरणगत होना है। आज सुबह हम कारगर में लेक्चर दे रहे थे, जिस श्लोक में नारद मुनि सचिन परिषद महाराज से कह रहे थे कि भक्ति योग में जुड़ोगे तो ही भौतिक आसक्ति से बच पाओगे। दूसरे शब्दों में, जब भक्ति योग में आप जुड़ते हो तो क्या होता है, आपके शुद्ध मन इंद्रियां शुद्ध बनने लग जाती हैं। इस वक्त हम रोगी हैं, पीड़ित हैं। हाँ, जब इसको में जुड़ते हैं उस समय हमारा बुखार 108 डिग्री होता है ना, मरने के बाद 108 में तो जीवन खत्म हो जाता है ना। तो बहुत ऊंचा बुखार होता है, भौतिक बुखार। फिर आप जब भक्तों के संग में आते हो, हरि नाम शुरू करते हो, शास्त्र पढ़ना आरंभ करते हो, तो बुखार हंसते हंसते भौतिक बुखार कम होता है और आध्यात्मिक बुखार बढ़ता है। ठाकुर भक्ति ने एक महान संत ने कहा है, जीव जागो घोड़ा चंद बोले। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे जीवात्मा तुम जागो, आध्यात्मिकता में रुचि लो। माया की गोद में सो रहे हो अनादिकाल से। आप कहोगे हम तो जागे हुए हैं, भौतिक दृष्टि से जागे हैं, अनादिक दृष्टि से खरोंटे ले रहे हो। तो जागो। और जागने का अर्थ क्या है? ये समझो कि समय बड़ा कीमती है, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय जो है हर चीज को क्या करता है? नष्ट करता है। कि आज आप मिस इंडिया बन गए, मिस वर्ल्ड बन गए, तो समय के साथ क्या, आज मिस वर्ल्ड बन गए, 10 साल में उल्टा बजाओगे, सबसे बदसूरत। आज सबसे खूबसूरत है, कल बदसूरत भी बन जाओगे। आज स्वास्थ्य अच्छा है, कल कमजोर भी हो सकता है। समय हर चीज को नष्ट कर देता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इस विश्व का एक आश्चर्य की बात यह है, हम देखते हैं कि चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख, हर चीज अस्थायी। हम सोचते हैं हम एक सुख का फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आपको सुख चाहिए, भगवद गीता को अपनाइए। गीता का संदेश भगवान ने दिया है मानव समाज के सुधार के लिए, और ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय संदेश है। हम बीजा प्रदापिता, मैं हूँ सब योनियों का क्या पिता। आज प्रभुपाद जी की गीता का अनुवाद लगभग 90 भाषा में हुआ है, और सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे। क्यों? गीता में है हर प्रश्न का उपाय, हर प्रश्न का उत्तर। तो गीता द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान। इसलिए 9वें अध्याय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, राज अविद्या राजा गुरु। सब ज्ञानों में ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य की इच्छा थी कि गीता का संदेश पाठशाला में छोटी आयु से दिया जाए। गीता का संदेश दोगे तो छोटी आयु से, तो बच्चे पलेंगे आध्यात्मिक वातावरण में, कि नहीं, और बचपन से ही समझ पाएंगे क्या है जीवन का लाभ। तो गीता हमें पढ़नी चाहिए। केवल आप जानते हो, गीता में प्रचार की सेवा पर भी बल दिया गया है। गीता में ही नहीं, श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण के लिए नारद मुनि ने प्रचेतस को कहा, अगर तुम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो
तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट केन वा सर्वनिर्पाशन्ते च पुरुषार्थेषु जनार्दन। नारद मुनि ने कहा दया सर्वभूतेषु, सब योनियों पर क्या कीजिए? दया। दया का क्या अर्थ? ये शिक्षा देना जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो सको। ये है जीवन का असली लक्ष्य, इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करना। हम सोचते हैं कि किसी प्रकार से धन प्राप्त हो जाए तो सब समस्या हल हो जाएगी। हम सोचते हैं किसी प्रकार से अमेरिका का वीज़ा मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, है ना। हम सोचते हैं ये अगली चीज़ प्राप्त हो जाए तो सुख प्राप्त हो जाए, पर अंत में निर्णय क्या होता है? निर्णय ये होता है आप अपने आप को भौतिक कार्यों के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं भगवान की सेवा करो, भगवान के कार्य, भगवान की सेवा करो। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दाना तपस्या कोई त्याग नहीं सकता। कौन सा श्लोक है ये? 18वें अध्याय 5वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तपस्या कोई त्याग नहीं सकता, चाहे आत्मज्ञानी हो वो भी नहीं, उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। तो क्या है यज्ञ का साधन? यज्ञ का साधन है भगवान के नामों का उच्चारण। सतयुग में यज्ञ का साधन था भगवान का चिंतन, और 60,000 साल तक भगवान का चिंतन होता था, कर पाते थे लोग। फिर कौन सा युग था सतयुग के बाद? सतयुग के बाद कौन सा युग आया? सतयुग में कौन सा क्या साधन था? बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, और साथ में शुद्ध घी दूध इत्यादि। और द्वापर युग में क्या था? आज की गहनों के साथ सेवा। आज ये संभव है आपको कहा जाए भगवान का चिंतन करो, आप कहोगे समझिए मन इतना भटकता है कि चिंतन कहाँ कर पाएंगे। हम बोले यज्ञ करो, आप कहोगे स्वामी जी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। अभी आप कहोगे 2 किलो दूध, 2 किलो प्योर शुद्ध घी लाओ, ब्राह्मण लाओ, जिनको दक्षिणा नहीं दोगे वो उल्टा काम कर देंगे, श्राप दे देंगे आपको। ये भी संभव नहीं है। अगर आपको कहा जाए मंदिर आओ तो 1 तोला सोना जरूर लाना भगवान के, वो भी संभव नहीं है। तो गीता के अनुसार इस कलयुग में क्या है? यज्ञ का साधन यह हरि नाम यज्ञ। गीता के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है सदा मन को वश में लाओ। मन जो है हमारी इंद्रियों का कमांडर है। क्या है? हाँ, इसलिए भगवान बार बार क्या कहते हैं? मन को क्या करो? बंधु बनाओ। अर्जुन ने तो कहा हे कृष्णा मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। चंचल मना कृष्ण। तो आप कहोगे अगर अर्जुन की स्थिति थी हमारी तो बात ही छोड़ो। अर्जुन ने कहा मन ढीठ है, चंचल है, बेचैन है। फिर भगवान ने आगे क्या कहा? भक्तियों की विधियों के पालन से ये मन वश में आ सकता है। तो मन को आप बंधु कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे मन को बंधु? भगवान के आदेश का पालन करके। उदाहरण के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, उनके उपदेश का स्मरण करो, शिक्षा का स्मरण करो,
जब भगवान और प्रकट हुए, उनके साथी अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए। इन शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के बिना एक पल रहना भी कठिन था। फिर जब अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, उन्हें ऐसे लगा जैसे भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। उनकी निराशा दूर हो गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए। हमारे कई भक्त हैं जो रोज एक श्लोक सीखने का प्रयास करते हैं, कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, श्लोक को कान में लिख लेते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। तो गीता के संदेश का पालन कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, और संभव है अगर हम प्रयास करें। भगवान कहते हैं सद्विधि प्राणिपतेना, ध्यान ज्ञान अनुकूल करो, इस संत महात्मा के सहयोग से। तो आप सब भक्त जानते हो कि हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त क्या करते हैं, क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन? क्यों? भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? या इदम परमं गुह्यम। सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कई प्रकार के भक्त हैं। कोई पुजारी की सेवा कर रहे हैं, कोई रसोई बना रहे हैं, कोई धन कमा रहा है भगवान के लिए, कोई हरिनाम में जा रहा है। पर सब भक्तों में को लो, और सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। क्यों? जब आप प्रचार की सेवा में जुड़ते हो तो वो प्रचार की सेवा इतनी सरल नहीं है, नहीं? आप जाते हो प्रचार करने, कई तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, हर साल आप हरे कृष्ण वाले आ जाते हो हमारे घर, कितनी गीता लें हम बोलो, आप बोलते हो 100 लो, कई लोग खुशी से 200 भी ले लेते हैं। पर कई आपका अपराध भी करते हैं कि नहीं, कई आपको गाली भी देते होंगे। तो प्रचार की सेवा कठिन सेवा है, और आप एक कठिन स्थिति में क्यों जुड़ रहे हो? भगवान के आदेश को पालन करने के लिए। देखो प्रभुपाद जी का उदाहरण, लगभग 70 साल की आयु में केवल 40 रुपए के साथ ब्रज को छोड़कर खारगो के जहाज में तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए? घूमने के लिए। उनके मन में ये विचार था पतितों का उद्धार कैसे किया जाए। तो एक समय था जब प्रभुपाद स्वयं ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, वृंदावन से दिल्ली आते थे किताबों को छापने, फिर धन इकट्ठा करके इनको प्रकाशित कर देते, फिर इनका वितरण कर देते, है ना। 1 man आर्मी, एक व्यक्ति की सेना। फिर आस्ते आस्ते भगवान ने प्रभुपाद जी को अच्छे फल भेजे, जिसके द्वारा अनेक भक्तों ने उनका सहयोग दिया। तो आज जब हम ग्रंथ वितरण की सेवा करते हैं, हमें तैयार ग्रंथ प्राप्त होते हैं, है ना, और अच्छी क्वालिटी के। तो अगर हमारे में उत्साह रहेगा, पवित्रता का भाव रहेगा, और ये भाव रहेगा कि हमने लोगों का उद्धार करना है, ये सेवा है दया प्रचार की सेवा, ये है असली दया। हम सोचते हैं स्कूल खोल देंगे, भौतिक शिक्षा दे देंगे, ये है दया। असली दया है लोगों को ये ज्ञान देना जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। ये असली दया।
और ये दया हमने पहले अपने ऊपर करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सुना है आपने वो? पहले हमने अपने जीवन को सुधारना है। ये नहीं हम दूसरों को उपदेश दें और स्वयं माया में रहें। तो आप सब धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि आप सब इस प्रचार की सेवा में उत्साह के साथ जुड़ गए। उत्साह रहेगा तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकोगे। हमारे एक अमेरिका में भक्त हैं, अमेरिकन भक्त। मैंने उनसे कई साल पहले पूछा, आप भक्त कैसे बने? उसने कहा कि मेरा एक मित्र मुझे अपनी मोटर में बिठाकर लिफ्ट दे रहा था और उसे देखा कि पीछे एक भगवत गीता पड़ी है। तो उसने मित्र से पूछा, मैं गीता मांग सकता हूँ? कैन आई बोरो इट? मित्र ने कहा, वाई बोरो, टेक इट। मांगते क्यों, ले लो, मेरे इस किताब में कोई रुचि नहीं। तो उसने पूछा, रुचि नहीं थी तो आपने क्यों खरीदा? उसने कहा, एक हरे कृष्णा संस्था का बड़ा उत्साहित भक्त मिला मुझे, जिसने कहा किताब लो। इतना उत्साहित था कि मैं उसको नहीं कह सका, तो मैंने गीता ले ली। तो हाँ, उत्साहित हो गए तो कईयों को प्रभावित कर सकोगे। पापा जी कहते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। आपने सुना है पहले, पवित्रता ही बल है। पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? अच्छी साधना है ना। जब हम ग्रंथों की सेवा कर रहे हैं, सुबह हमें अच्छी तरह जाप कर लेना चाहिए। सुबह बड़े ध्यान से जाप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और फिर जब ध्यान उत्साह ऊंचा हो, जब प्रचार के क्षेत्र में जाना जाए। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये हमारे आचार्यों को बहुत प्रिय थी। ठाकुर भक्ति विनोद पहले महान आचार्य थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार आरंभ किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाप्रभु के ऊपर, जो कि उन्होंने प्रसिद्ध महाविद्यालय को भेजा। तो भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु, उन्होंने भी ये उदाहरण दिया। और प्रभुपाद को जब वो मिले थे राधा कुंड में 1935 में, उन्होंने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और क्या कहा, भगवान तुम्हें कुछ सुविधा दे तो ग्रंथों को का अनुवाद करना और प्रकाशित करना और वितरण करना। और इस सेवा का नाम क्या था? क्या था इस सेवा का नाम? हाँ, क्या? बृहद का अर्थ है सबसे बड़ा। मृदंगा तो आप जानते हो। क्यों? ग्रंथों की इतनी शक्ति है। आज आप बॉम्बे में ग्रंथ बांटोगे, उसका अध्ययन हो सकता है इंग्लैंड में। तो आप सब धर्म प्रेमियों से ये निवेदन है, एक तो आप गीता को रोज पढ़िए। हर साल मैं आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न, कितने भक्त हैं जो कि रोज गीता पढ़ते हो? और कितने भक्त हो जिनके घर में गीता है? सबके पास गीता है। गीता है सबके घरों में, एक नहीं, 2, 3, 4, 10 कॉपी भी होगी। कितने भक्तों के पास एक से ज्यादा गीता है घर में? लगभग सबके पास। जब आप पूछते हैं कि कौन कौन रोज पढ़ता है, तो 20% लोगों ने हाथ उठाया। जब पूछने गीता किसके पास है, सबके पास है। तो अनेक भक्तों के घरों में 1, 2, 3 गीता हैं
और पढ़ने का समय नहीं मिलता या पढ़ने में रुचि नहीं है। समय आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, सच बात है। इंग्लिश में कहावत है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो एक निर्णय ये लीजिएगा कि 2007 गीता जयंती कि आप गीता को रोज पढ़ोगे। जब आप गीता को पढ़ते हो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये भक्त मुझे समझना चाहता है, मेरी वाणी को पढ़ रहा है, तो मुझे इसे बुद्धि दे देता हूँ जिसके द्वारा उसे समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। तो और फिर गीता बांटो भी। अब गीता बांटने जाते हो, कोई आपसे पूछेगा गीता का क्या मूल संदेश है, आप बोलोगे सॉरी आई डोंट नो। कोई प्रभावित हो नहीं है कि नहीं? तो गीता को पढ़िए और प्रचार में जुड़िए। जब आप प्रचार में जाते हो, जैसे मैंने कहा, कई साथ देंगे और कई आपका विरोध भी करेंगे। आजकल जीएसटी की कृपा के कारण एक किताबों की कीमत भी बढ़ गई है। हम करें क्या? अखबार जैसे आप कागज खरीदते उन्होंने भाव बढ़ा दिया, जहाँ किताबें छापते उन्होंने भाव बढ़ा दिया। तो लोग ये भी कह सकते हैं इतना महंगा क्यों बेचो, मुफ्त में क्यों नहीं देते? हम तो खुशी से मुफ्त में दें अगर हमें कागज और छपाई मुफ्त में मिले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भक्ति योग एक माध्यम है जो कि भगवद गीता का संदेश है। भगवद गीता का संदेश क्या है? भक्ति योग। और गीता हमें रोज पढ़नी चाहिए, साथ में बांटना बचाए। आप कई बार प्रचार के लिए जा रहे हैं। एक प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा था दिल्ली में, जब किताबें बिकती है ना हमारा उत्साह बहुत ऊंचा रहता है, जब कोई कई घंटे किताब नहीं ले उत्साह कम हो जाता है। सच बात है, आपकी भी यही स्थिति है मोहम्मद वालों की? अगर हर व्यक्ति लाइन में आए, मुझे तो गीता, मैंने पहले हाथ उठाया था, जैसे शराब की दुकानों में होता है भीड़, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। और जब आप 2-3 घंटे खड़े रहते हो टेबल में, और टेबल में खड़े रहने का मतलब क्या? हर व्यक्ति जो आए टेबल में उत्साह से उसे हम गीता दिखाएं। तो खुशी की बात यह है, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे, आप अगर परिश्रम कर रहे हो कि प्रयास कर रहे हो गीता को बांटने के लिए, आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। भगवान कहेंगे ओ ये भक्त 8 घंटे धूप में खड़ा रहा मेरे प्रचार के लिए। पर इसका ये अर्थ नहीं वे कल से आप प्रचार में जाओ और ग्रंथों को नहीं बांटो। कहने का तात्पर्य है, चाहे आप किताबें बांटो या ना बांटो, आप जो प्रयास कर रहे हो उसकी आपको पूरी कृपा मिलेगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है, आप आंख बंद करके दौड़ोगे तो भी गिरोगे नहीं। तो भक्ति योग में लाभ ही है, जो व्यक्ति गीता लेता है उससे भी लाभ है। तो पिछले साल आपके बॉम्बे के मंडल ने कितनी गीता बांटी थी? हाँ, कितने? लगभग 2 लाख गीता बांटी थी। और ये साल भी वही योजना है। आप में से कितने भक्त जुड़े थे पिछले साल मैराथन में? बस आज भक्त मैराथन में गए हुए हैं। हाँ, जो असली प्रचारक है
वो तो युद्ध के मैदान में गए हुए हैं। तो आप सब जुड़ोगे इस सेवा में? हाँ, कितने भक्त तैयार हैं ये साल घर घर जाकर लोगों ने भीख मांगना? गीता लीजिए, कौन कौन तैयार है? कैमरामैन सबकी फोटो लो। आपका लोगे तो आपकी कृपा, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। नहीं लोगे, ग्रंथों को नहीं बांटोगे तो कृपा का मौका है, वो हाथ से फिसल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गीता पढ़िए, गीता का ज्ञान दूसरों को दीजिए, इस प्रकार जीवन सुखी बनेगा। हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare